एक गांव में भोला नाम का एक किसान रहता था, जिसके पास एक छोटी सी खेती थी। भोला दिन रात मेहनत करके उसमें सब्जी उगाया करता था और उन सब्जियों को बाजार में बेचकर आए पैसों से उनका घर चलता था। उसके घर में उसकी एक बूढ़ी मां थी। दोनों मां बेटे को जो भी मिलता था वह रूखा सूखा खाकर अपना दिन गुजारता था। माँ, खाना बनने में और कितना समय लगेगा? मैं खेत से सब्जियां लाया हूँ, मुझे उन्हें बेचने बाजार भी जाना है। हाँ बेटा, हो गया, अभी देती हूँ। माँ, अब मैं बाजार जा रहा हूँ। ऐसा कहकर भोला अपना ठेला लेकर बाजार की ओर चला जाता है। मेरी माँ कितनी बूढ़ी हो गई है और मैं उन्हें 2 वक्त की रोटी के अलावा और कुछ भी नहीं दे सकता। और कुछ देर में भोला सब्जी लेकर बाजार पहुंच जाता है। भैया, गाजर कितने रुपए किलो है? बस भैया 20 रुपए किलो। 10 रुपए में होगा तो दीजिए। नहीं, गाजर तो 20 रुपए के ही मिलेंगे। ठीक है, तुम अपना गाजर अपने पास रखो, मैं तो दूसरी दुकान में चलता हूँ। फिर भोला सोचता है, शाम होने को आया है और मेरी एक भी सब्जी नहीं बिकी। एक काम करता हूँ, 10 रुपए में दे ही देता हूँ, कुछ पैसे आ जाएगा। और भोला उस व्यक्ति को 10 रुपए में गाजर दे देता है। भोला सब्जियां बेचकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। आज भी मेरे सारे सब्जियां बिक गए, पर इतने भी पैसे नहीं आए कि दाल रोटी खा सकूं। ऐसा कहते हुए भोला अपने घर जा ही रहा था, तभी उसके सामने एक बच्चा आ जाता है जिसके कपड़े फटे हुए थे। अंकल जी, कुछ खाने को दे दो, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। कोई भी मुझे खाने को नहीं दे रहा है, सब मुझे भगा दे रहे हैं। अरे बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे घर चलो और मेरे घर ही रहना। और भोला उस बच्चे को अपने घर ले आता है और उसे खाना खिलाता है और बच्चा खाना खाते ही जाता है। अंकल जी, और भी खाना है क्या? मेरा पेट तो अभी भी नहीं भरा। माँ, घर में और भी खाना है क्या? इस बच्चे का पेट तो अभी भी नहीं भरा। बेटा, थोड़े से चावल है, मैं इस बच्चे को दे देता हूँ। तुम जरा लाला की दुकान से राशन ले आना। भोला राशन लाने चला जाता है। कुछ देर में भोला अपने सारे पेशों का राशन ले आता है। सारे राशन का भोजन करके उसे लड़के का पेट भरता है। अंकल जी, आपका धन्यवाद, मेरा पेट भर गया। मैं अभी चलता हूँ। नहीं बेटा, आज से तुम हमारे ही घर रहोगे। रात भी बहुत हो गई है, अभी तुम सो जाओ। वह लड़का मान जाता है और भोला के घर में ही सो जाता है। अगले सुबह जब भोला उस लड़के की सोए हुए कमरे में जाता है तो देखता है एक बक्सा खजाना पड़ा है। भोला समझ जाता है लड़का कोई और नहीं, भगवान श्री गणेश था। इतना सारा धन पाने के बाद भोला गांव-गांव में जाकर जमीन खरीदता है और बेसहारा और गरीब लोगों को खेती करने के लिए जमीन दे देता है। सभी लोग भोला से बहुत ही खुश हो जाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।